नारायण। आज की कक्षा में पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण में धातु। 10 धातु है और 10 धातु 10 लकार है। ठीक है, तो संस्कृत व्याकरण में धातु को लकारों में विभक्त किया गया है। संस्कृत व्याकरण में क्या किया गया है? धातु को ही लकार में विभक्त कर दिया गया है। ठीक है, और वह कितने भागों में है? तो वह जो है सो 10 भागों में है। कितने भागों में? तो 10 भागों में, 10 भागों में विभक्त कर दिया गया है, अर्थात 10 भागों में बांट दिया गया है। उस 10 का नाम है, काम है। ठीक है, तो सबसे पहले है लट। लट जो है लकार है। लट में लट लकार कौन काल है? तो यह जो है लट लकार वर्तमान काल है। कौन काल? वर्तमान काल। तो लट लकार अर्थात वर्तमान काल। उसके बाद दूसरा जो धातु है लकार है वह है लोट। लोट लकार अर्थात आज्ञा अर्थ में, जो आज्ञा किसी को देते हैं कोई कार्य करने के लिए, उसके अर्थ में, तो वह हुआ लोट लकार। उसके बाद आता है तीसरा लंग। लंग हुआ अध्यतन भूतकाल, जो समय आज से पहले बीता हो, है ना। तो जो लंग लकार जो क्या होता है? जो समय आज से पहले जो है सो आज से पहले बीत चुका हो, या अर्थात बीता हुआ कल परसों, वो वाला है। ठीक है, उसको कहते हैं अनध्यतन भूतकाल। ठीक है, लंग लकार तीसरा ये हुआ। चौथा होता है लिट। लिट अर्थात लिट लकार अर्थात भविष्यत काल। भविष्यत काल मतलब भविष्य की बातें जो है वो। पांचवा होता है विधि लिंग। क्या होता है? विधि लिंग, जो क्या होता है? विधि या चाहिए के अर्थ में, विधि या चाहिए के अर्थ में जो इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये 5 लकार जो है सो मुख्य है, और हमेशा लोगों के व्यवहार में, प्रयोग में हमेशा ये 5 लकार ही आता है, और अपने लोग को यही 5 लकार को बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं लिट लकार। लिट लकार है परोक्ष भूतकाल, है ना, जो समय आज से पहले बीता हो। परोक्ष लिट लकार अर्थात परोक्ष भूतकाल, जो आज से पहले क्या हुआ हो? बीता हुआ हो, है ना। ठीक है, उसके बाद और 7वां आता है लेट लकार। लेट लकार होता है आरसी लिंग, केवल वेद में प्रयोग होता है, और इस लेट लकार का प्रयोग जो है केवल वेद में ही प्रयोग होता है, बाकी जगह किसी इसका प्रयोग कहीं पर वर्णन प्रयोग नहीं है। ठीक है, 8वां है लुट लकार। लुट लकार मतलब होता है आसन या अध्यतन भविष्यत, जो समय आज के बाद आने वाला है ना। लुट लकार अर्थात जो समय आज के बाद आने वाला है। ठीक है, जैसे आज सोमवार है तो कल मंगलवार है, परसों बुधवार है, तो जो समय आज के बाद आने वाला हो वह जो है सो क्या है? लुट लकार, है ना। 9वां है लिंग लकार। लिंग लकार उसको कहते हैं हेतु, हेतुमंद भूत काल, है ना। वह एक समय में होने वाली एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया का काल जो है सो उसको क्या कहते हैं? लिंग लकार, है ना। 10वां होता है लुंग लकार। लुंग लकार अर्थात साधारण भूतकाल। लुंग लकार अर्थात साधारण भूतकाल। तो ये 10 लकार है। 10 लकार में प्रथम 5 लकार जो है सो हमेशा हमारे व्यवहार में आता है, और हमेशा उस लकार का प्रयोग करते हैं। उसके बाद 7वां लकार जो है लेट लकार, इसका केवल प्रयोग वेद में ही होता है, बाकी कहीं जगह इसका प्रयोग नहीं होता है। और 8, 9, 10 जो ये बच गया 3 लकार, इसका प्रयोग, और छठा 6 नंबर का लिट लकार, है ना, थोड़ा मोड़ा जो है सो ना के बराबर प्रयोग होता है। ठीक, आइए उसके बाद समझते हैं धातु पद के वर्ग। धातु पद के वर्ग को समझने का प्रयास करते हैं। धातु पद के वर्ग कितने हैं? तो धातु पद के 3 वर्ग है। कितने हैं? धातु पद के 3 वर्ग है। ठीक है ना, यहाँ पर वर्ग होगा। धातु पद के 3 वर्ग है। कौन कौन वर्ग है? तो वह है परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। कौन कौन है? परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। ये 3 धातु पद के वर्ग है। ठीक है, तो सबसे पहले आत्मनेपदी को समझ लेते हैं। तो आत्मनेपदी माफ करिएगा, सबसे पहले परस्मैपदी वर्ग को जो है सो समझ लेते हैं। तो परस्मैपदी धातु कहता है जिन धातु में प्रथम मतलब
पहला, है ना। 9 तिंग प्रत्यय लगते हैं। जिस धातु में पहले 9 प्रत्यय लगता हो, पहले के 9 प्रत्यय लगता हो, वैसे तिंग प्रत्यय को जो है सो क्या कहते हैं, प्रथम पदी धातु कहते हैं। जिन धातुओं में 9 प्रथम के पहले के 9 तिंग प्रत्यय लगते हो। कौन प्रत्यय? तिंग प्रत्यय पहला, 9 तिंग प्रत्यय से एक तिंग प्रत्यय का पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से जो प्रथम का 9 पद जो लगे तिंग प्रत्यय का, वैसी शब्द जो है सो क्या होगी, प्रथम पदी धातु में जो जुटेगा तो वह तब जाकर के क्या कहलाएगा, प्रथम पदी धातु, है ना। जैसे टिप, टस, झीही, सिप, ठस, थह, निप, वस, मस। तो ये 9 जो है तिंग प्रत्यय है। क्या है? तिंग प्रत्यय। और ये प्रथम अर्थात शुरुआती के 9 तिंग प्रत्यय हैं। और ये शुरुआती के जो है 9 तिंग प्रत्यय में से कोई भी प्रत्यय जो है सो धातु में अगर लग जाता है तो वह क्या कहलाएगा, प्रथम पदी धातु। ठीक है। उसके बाद आता है आत्मनेपदी। आत्मनेपदी कहता है, आत्मनेपदी धातु जिन धातुओं में बाद आने वाले, जिन धातुओं में बाद वाले 9 तिंग प्रत्यय, है ना। कहते हैं जिन धातुओं में बाद वाले, है ना, वो था पहले, ये बाद वाले। जिन धातुओं में बाद वाले 9 तिंग प्रत्यय लगते हैं, बाद की जो है सो 9 तिंग प्रत्यय लगते हैं, वैसे धातु को आत्मनेपदी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मनेपदी कहते हैं। ठीक है। तो वह है त, आताम, झ, ठस, आथास, ध्वम, इट, वही, महिंग। ये जो है आत्मनेपदी क्रिया का प्रयोग तब होता है जब क्रिया का फल स्वयं प्राप्त करना हो। तो आत्मने मतलब स्वयं, जिसका फल स्वयं पर पड़ने वाला हो, वहां जाकर के जो है सो आत्मनेपदी शब्द धातु का जो है सो प्रयोग होता है। स्वयं पर जिसका फल नहीं पड़ने वाला हो, वहां पर आत्मनेपदी का प्रयोग नहीं होता है। वहां पर प्रयोग प्रथमापदी, है ना। आइए उसके बाद आते हैं, तीसरा है, क्या है तीसरा? उभयपदी। उभयपदी कहता है कि जो धातु पद प्रथमापदी और आत्मनेपदी दोनों है। क्या है? जो क्या है, आत्मनेपदी भी है और प्रथमापदी भी है। प्रथमापदी भी आत्मनेपदी दोनों क्या है? दोनों है। और जिनमें अर्थ के प्रसंग के अनुसार दोनों प्रकार के प्रत्यय लगते हैं, और उसके अर्थ के अनुसार जो है सो कि दोनों प्रकार का प्रत्यय लगता है, वह क्या हुआ? उभयपदी। ठीक है। तो इस तीनों में आपको कोई दिक्कत है? यह तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो अब ये हुआ धातु का प्रसंग।